मैं न जाऊंगा बसंती को छुड़ाने गब्बर के अड्डे पे। क्या कभी वो आई है हमें छुड़ाने कालू के अड्डे पे? जय, तुम साले हमसे जलते हो। अगर बसंती तुम्हारा माल होती ना तो तुम 100 दफे जाते उसे छोड़ा। तुम जलते हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। हम जाते तो हैं बसंती को छुड़ाने हफ्ते में 2 बार गब्बर के अड्डे पे। फील करो। लेकिन इस बार जाएंगे पुलिस को लेके गब्बर के अड्डे। ऐसा नहीं कर सकता तू, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बसंती जो नाच नाचती है गब्बर के सामने, उससे जो कमाई आती है उससे तेरी दवा दारू चलती है। जय, मेरा पेट भरता है, पेट भरता है, पेट भरता है। थैंक यू सर, थैंक यू। ऑसम, नमस्ते सर। गुड शॉट। थैंक यू प्रेम। नो प्रॉब्लम सर। इन्हें दो ब्लैंक पेपर दो और पेन दो, जाओ। थैंक यू सर। इन्हें फिर से लाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार। सर वो पेन। अरे वापिस दे देना, पिछली बार ले गए थे। थैंक यू भाई, तेरी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। मैंने तुझे कभी नहीं बोलूंगा। कान में मत थूक। हो गया मिलाप? जैसे क्या? तो अब लिखो। क्या डायलॉग? डायलॉग? जी सर। आज के बाद आप भी दोनों यस 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 बात मैं कभी एक्टिंग नहीं करूंगा मैं कभी एक्टिंग फिर क्या करूंगा? और ना ही किसी बड़े डायरेक्टर का समय बर्बाद करूंगा। किसी बड़े डायरेक्टर का समय बर्बाद करूंगा। का आगे आगे। और एक काम करो, इनका ऑटोग्राफ भी ले लो। हाँ ठीक है। ऑटोग्राफ? हाँ भैया। अरे सर अभी तो हम कुछ भी नहीं है। बहुत जरूरत है क्या बात कर रहे हैं आप? आप प्लीज ऑटोग्राफ दीजिए, बहुत बहुमूल्य है। वैसे भी कुछ सेकंड में आप बहुत आगे जाने वाले हो, बहुत याद करोगे मुझे यार। हो गया? गुड। प्रेम, इनसे प्रेम पत्र ले लो यार। ले लिया लेटर? अब इन दोनों को इस सेट से धक्के देके बाहर निकाल दो यार, प्लीज यार। प्रेम, तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा अगर आज के बाद तुम इन्हें दोबारा ऑडिशन पे लेके आए। अरे जाओ, तुम बाहर निकलो यार। और प्रेम, तुम कान खोल के सुन लो, तुम मेरे असिस्टेंट डायरेक्टर हो यार। तुम्हें कोई अच्छे एक्टर नहीं मिलते, घुमा फिरा के इन्हीं सेट पे लेके आ जाते हो। स्पॉट। अरे सर हमने एक्टिंग सीखी है। अरे ये क्या कर रहे हो? ये धोखा हो रहा है हमारे साथ। क्या कर रहे हो? अरे जाओ यार, तो मरेगा साला कुत्ता कहीं का। कीड़े पड़ेंगे सारे तेरे को। टोपी आज डायरेक्ट बंदा हरामजादा। हाँ बोल, बोलो। तमीज से बुलाने की कैसे बुला रहा तू? आप मुझे क्या निकल? बैकअप। जो इंसान अपमान को सहने की ताकत रखता है वही इंसान अपने जीवन के लक्ष्य को पा सकता है। हमें तो उस छोटी सी चींटी से सीख लेनी चाहिए जो पहाड़ पर चढ़ते वक्त न जाने कितने बार गिरती है, लेकिन एक दिन पहाड़ पर चढ़ जाती है। बस उसी से हमें सीख लेनी चाहिए। हमें अपना रास्ता खुद ही बनाना है। भगवान की 4 घंटे पूजा करके या मेरे पास 2 घंटे बैठकर तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी ना। तुम्हें सफलता प्राप्त होगी अपने आचरण से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म से। भगवान तो हमेशा हमारे साथ रहते ही हैं। ये हम मूर्ख भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। वो तो हर जीव जंतु में, पेड़ पौधों में, हमारे अंदर मौजूद हैं, आपके अंदर मौजूद हैं। हर धर्म उनको अलग अलग तरीके से मानता है, लेकिन उनके लिए हम सब एक ही धर्म के हैं, और वो है इंसान, इंसानियत। इसीलिए हमें अच्छा हिंदू, अच्छा मुसलमान, अच्छा सिख या अच्छा ईसाई नहीं बनना है। हमें बनना है अच्छा इंसान। चलिए ओम, आमीन, एमन, ओमकार के नाद में एक साथ बोलते हैं। करियर बदलने वाला, बदल जाएगी जिंदगी, सच बता रहा हूँ बिरजू, मैं सच कह रहा हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ नहीं रखा यार। एक बार ही बाबा इंडस्ट्री में चल गए ना गुरु, लाखों नहीं करोड़ों अरबों रुपए आएंगे हमारे पास। अबे फिल्म स्टारों से ज़्यादा पूछ होती है इनकी, ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है इन बाबाओं को। जो इंसान अपमान सहने की क्षमता रखता है
वो साला बुज़दिल होता है। इसकी माँ का डायरेक्टर मारूं, मैं कुत्ते की मौत मारूंगा साले को। अबे छोड़ ना यार, चप्पल से मारूंगा अरे साले को। छोड़ यार, उस डायरेक्टर के पीछे कहाँ पड़ा है, भूल जाना उसको। जो योगी बाबा बोल रहे थे ना, वो वाला कॉपी करने की कोशिश कर, भूल जाना। वो याद है चीटी वाला क्या बोल रहे थे? चीटी क्या, कुत्ता ले ले। चीटी से लेके कुत्ते तक सबकी एक ही प्रॉब्लम बॉस। एक कुत्ता ट्रक का पीछा करता है, उसको उसके टायर पे सुसु करनी है। दौड़ता है दौड़ता है दौड़ता है, ट्रक रुक गया और तब जाके साला टांग उठा के मुंह देता है। हमें कुत्ता नहीं बनना है बॉस, कुत्ते नहीं है हम। हम क्या करेंगे, ट्रक देखेंगे, लिफ्ट मांगेंगे, जैसे ट्रक रुकेगा जिप खींच देंगे, मुंह देंगे। पब्लिक ना कुत्ते की तरह मारेगी, कुत्ते की तरह। तो क्या कर रहा है यार, अपना इनपुट मत देना यार। जैसा योगी बाबा ने बोला, अच्छा एक काम कर, क्या? मैं बोलता हूँ तू डायरेक्टर बन, चल गुरु हो जा शुरू, बोल एक्शन। तू एक्टिंग करेगा, हम्म मैं डायरेक्टर। यस, रोल, रोलिंग, एक्शन। जो इंसान अपमान सहने की शक्ति रखता है, वही अपने जीवन में प्रोग्रेस करता है। कट 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 कट। क्या हुआ? प्रोग्रेस क्या बे? अबे अंग्रेजी भी बोल रहा है बीच में। ये कैसा बाबा प्रवचन दे रहा है बे? हाँ सॉरी। उन्नति, ठीक है। उन्नति, ठीक है। ओके, कुछ ऐसे हिंदी कठिन वर्ड डाल, ठीक है। जिससे कि पब्लिक अपना मीनिंग अपने आप ही निकाल ले। एक मिनट, कठिन हिंदी का वर्ड। नेक्स्ट, टेक 2। बोल। रोल, कोई बोलेगा साला? रोल, रोलिंग, कैमरा, एक्शन। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपमान सहने की क्षमता रखता है, निश्चित रूप से आत्मीय रूप से परमात्मा तक पहुंच सकता है। कट। क्या हुआ? अलौकिक आनंद, परमात्मा, जंप कट नहीं लग रहा है यहाँ पर ये? अभी यही जंप कट तो हमारे प्रवचनों में लोगों को बार बार आने पे मजबूर करेगा। और देख, उनको अर्थ तो समझ में आएगा नहीं, दूसरी बार आएंगे बनने के लिए। समझ में नहीं आएगा। बॉर्डर देखने जा रहे हैं या लगान देखने जा रहे हैं? तो एक काम करते हैं, कोई दूसरा ट्राई करते हैं, दूसरे तरीके से। चश्मा है? आँख कहाँ है? ला देखते दे। हैं। गिर मत चाहिए। ये देख। एक्शन बोल। एक्शन। मनुष्य जब पाप करता है तो पाप करता चला जाता है, पाप करता चला जाता है, पाप करता चला जाता है। अभी क्या कर रहा है? कैमरा हिल रहा है। एक मिनट। अरे वो अपना पाप तब तक करता है जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेता, जब तक वो प्रायश्चित नहीं कर लेता, जब तक वो प्रायश्चित नहीं करता है। अबे बांडोर गिर जाएगा, लाइट फाइट सब, मतलब क्या कर रहा है? बच्चा बढ़ रहेगा यार। गली में बहुत जोर पड़ रहा है इसमें। कोई एक मिनट, दूसरा ट्राई करते हैं। एक्शन। भगवान हमारे भीतर है, परमात्मा आत्मा से मिलानी है। हाँ तो ये बीज मंत्र आपको परमात्मा से मिलाएगा। हाँ। इस बीज मंत्र से अमेरिका, कनाडा। कट। वो ठीक था ना पहले वाला? वो हिंदी में रखना, ऑल ओवर पहले इंडिया, सैड एकदम। क्या था वो? हाँ, आत्मा। जो मनुष्य जीवन में अपमान सहने की शक्ति रखता है, वो अपने जीवन में उन्नति करता है। तो अब डन। अब हमारा कैरियर फंडा एकदम क्लियर। बाबा इंडस्ट्री में एंट्री, आज से इसको नाम दिया था बॉस। क्या? तू है हरिया बाबा, मैं हरिया बाबा और मैं बिरजू महाराज। ओए, तू बिरजू महाराज। चल गुरु हो जा शुरू। और इस तरह हरिया और बिरजू ने अपने सारे बेरोजगार रंगमंच के कलाकारों के साथ मिलकर एक पाखंडी टीम तैयार कर ली। हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले,
चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। उपस्थित सभी भक्तों, आज आप लोगों के सामने श्री श्री हरिया बाबा उपस्थित हैं। पिछले 10 दिनों से बाबा एक पल को भी नहीं सोए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ईश्वर से साक्षात्कार करते रहे हैं। किसके लिए? आपके लिए, जिसे बाबा आज अपने प्रवचन में आपको बताएंगे। हरिया बाबा की जय, हरिया बाबा की जय, हरिया बाबा की जय। बाबा बहुत हो रहा है, ओवर मत कर। मेरी जय जयकार क्यों करते हो? क्यों करते हो मेरी जय जयकार? अरे जय जयकार तो उस परम पिता परमेश्वर की करो जिसने हमें यहाँ धरती पे बनाया है। जीवन में अगर तरक्की करना हो ना तो उस चींटी से सीखो। छोटी सी चींटी कैसे पहाड़ पे चढ़ती है, गिर जाती है, फिर चढ़ती है और एक दिन वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाती है। अरे जब हम अपना कर्म करेंगे तब जाके आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। बोलो हरिओम। हरिओम। माहौल बड़ा सही बना हुआ है, हिंदू मुस्लिम वाला ले ले। अरे हमें तो ईश्वर ने एक समान बना के भेजा है, लेकिन हमने उसे अलग अलग धर्मों में बांट दिया है। आप खड़े हो जाएं। क्या नाम है आपका? हरिओम। बाबा आपसे आपका नाम पूछ रहे हैं बस। बाबा मेरा नाम हरिओम शर्मा है। हरिओम शर्मा। हरिओम हरिओम। किस धर्म को मानते हैं आप? बाबा मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। देखो हम लोगों ने अपने आप को अलग अलग धर्मों में बांट दिया है। उस परमात्मा ने तो हमें इंसान बना के भेजा है। हम वाला डायलॉग ले ले, हम वाला। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, हा से हिंदू, माँ से मुसलमान, दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया? हम। जिस दिन हम बनकर रहेंगे हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर पाएगा। बोलो हरिओम। जिस दिन हम में से हा अलग हो जाएगा, माँ अलग हो जाएगा, उस दिन ये हा हवा में उड़ जाएगा और माँ मिट्टी में मिल जाएगा। बोलो हरिओम। बाबा के प्रति आप लोगों का प्यार देखने योग्य है। अब मेरी आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों के पास बाबा को दान दक्षिणा में देने के लिए, वो चाहे कैश के रूप में, वो चाहे गोल्ड के रूप में, उसे आप वैद्य महाराज के पास जमा कराते जाइए। मैं देख रहा हूँ अच्छा होगा तेरा। कुछ भक्तों के मन में निराशा है। वो
बाबा के प्रति अपना सम्मान उजागर नहीं कर पाए। कसम खाइए कि अगली बार जब भी बाबा का प्रवचन सुनने आप लोग आएंगे तो घर से दक्षिणा के रूप में कैश या गोल्ड लेकर आएंगे। कसम खाएं अपने परिवार की। माँ बहन की कसम खिला, माँ बहन की। आप लोग अपनी माँ बहन की कसम खाइए कि जब भी अगले प्रवचन में आएंगे साथ में कैश या गोल्ड लाएंगे। बोलो हम कसम खाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि छोटे बाबा सुबह सुबह यहाँ क्या करने आते हैं। वो यहाँ फ्रेश होने आते हैं। बस वो फ्रेश हो जाएं, उसके बाद उनके दिमाग में हजारों फ्रेश विचार आ जाते हैं। वाह बाबा हरिओम। बस कुछ ही पल की और देरी है, उसके बाद छोटे बाबा पधार ही रहे होंगे अपने फ्रेश आइडियाज के साथ। बोलो हरिओम। अरे छोटे बाबा आ गए। हरिओम हरिओम हरिओम। लोटा भी साथ लाए हैं। हरिओम। हाँ बाबा, क्या आदेश है? जिग्नेश, आज महाराज के प्रवचन के समय भक्त जनों के बीचों बीच अपने कम से कम 40 से 50 लोग बिठा दो, उनके हाथ में गोल्ड और कैश थमा दो। प्रवचन खत्म होते ही उनसे कहो कि वो जाके उस गोल्ड और कैश को महाराज के चरणों में समर्पित कर दें। इससे क्या होगा, बाकी के भक्तजन भी आगे बढ़कर महाराज के चरणों में अपना धन समर्पित कर देंगे। क्लियर? क्लियर छोटे बाबा। छोटे बाबा, एक सुझाव है। महाराज की चरण पादुका को छूने के लिए इंडियन रुपया और चरण छूने के लिए विदेशी डॉलर का प्रावधान कैसा रहेगा? प्रेस आइडिया जिगे। तुरंत प्रवचन स्थल पर कैश ट्रांसफर काउंटर को लगवा दो ताकि भक्तजनों को डॉलर वहीं के वहीं मिल जाए। हरिओम हरिओम। मेरा लोटा। बाबा फिर से प्रेस आइडिया आ रहा है। फिर से गए हैं छोटे बाबा फ्रेश आइडियाज लेने। बोलो हरिओम 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 हरिओम। ध्यान सामग्री है, आगे से हटिए हटिए, आगे से हटिए। हरिओम। बाबा जी की ध्यान सामग्री, आराम से आगे से हटिए। हरिओम 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 हरिओम। आगे से हटिए, ये बाबा जी की ध्यान सामग्री है, आगे से हटिए। हरिओम 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 हरिओम। ये बाबा जी आपकी ध्यान सामग्री। ये लो। अरे बंद करना है ऐसे, कब तक चिमटा बजाएगा कड़कड़ कड़कड़ यार तुम लोग। अबे चिकन कहाँ है? बाबा जी आज ट्यूसडे है ना, तो इसलिए अंडा। हरिया, आज फलारी से ही काम चला ले। तुम लोग भी ना यार सफेद आलू खिलाते रहते हो। ये क्या है तेरा है? इसका क्या है ये? रात दिन चश्मा पहने रखता है। अरे बाबा स्टाइल है बाबा। स्टाइल है साले, सारे शौक तुम लोग यहीं पूरे करोगे। बाबा जी भक्तों के लिए भी थोड़ा प्रसाद बचा देते तो अच्छा होता। चल है, पहले ही बोला बर्थडे के बर्थडे मिलेगी तुम लोगों को पीने के लिए। जाओ अब कट लो, चलो जाओ। हरिओम 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 हरिओम। अरे ये हरिओम हरिओम अरे हरिओम। तेरे की मैं ना हमेशा भूल जाता हूँ यार। कड़ी कराई मेहनत में पानी भरवाएगा। और सुनो हरिया, आज बेटा 5 पैर से ऊपर मत लगाना। क्यों? सवेरे सत्संग है, प्रवचन है, तुम्हें जनता के सामने प्रवचन करना है, जनता के सामने आना है, भक्तों के सामने आना है तुम्हें। और तुम हो कि अपनी लाइनें भूल जाते हो। उसे बैलेंस करने के लिए हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ता है। हरिओम 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 करना पड़ता है। अरे कुछ नहीं होता यार। अरे पूजा दे, मैं दूं। ना। अच्छा ये बताओ, कल के प्रवचन में महिलाएं कितनी आ रही हैं? अरे तेरी महिला की, अरे तुझे कितनी महिलाओं से कितना मतलब है बे? लेकिन मैं कल टॉर्च मारूंगा जो लड़की मुझे अच्छी लगेगी तो। हाँ, कोई टॉर्च और किस्सा नहीं होगा कल। क्यों? कांड हो जाता टॉर्च से। टॉर्च का तोड़ निकाला है। टॉर्च की जगह इस बार तुम्हें जो भी पसंद आए तुम उस पे एप्पल मारो। अबे किसी की मुंडी में लग गई तो घायल हो जाएगी। डरने की क्या बात है? मुंडी पे लगेगी तो चोट लगेगी, चोट लगेगी तो बाबा के पास आएगी इलाज कराने के लिए। फिर भी इलाज मैं ही करूंगा। और क्या। चलो चलो भाई, बाबा का आशीर्वाद। बाबा ने एप्पल मारा, लड़की को चोट लग गई भाई। अरे बुलाओ 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 बुलाओ।
क्या हुआ? लगता है छोटे बाबा फ्रेश नहीं हो पाए और कोई फ्रेश आइडिया नहीं ला पाए, इसलिए दुखी है। हरिओम हरिओम। प्रभु इन्हें जल्दी फ्रेश करें ताकि कुछ नए फ्रेश आइडियाज आ पाए, जिससे हमारा और इस समाज का कल्याण हो। चलो पापा को शिकायत करते हैं मम्मी की। हाँ हाँ चल चल। पापा मम्मी की पूजा से हमको पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और पापा मैं पिछली बार मैथ में फेल हो गई थी। पापा मम्मी को डांट पाएंगे? पता नहीं, देखते हैं। ओ राधा, क्या लगा रखा है बेटा? इधर आओ। ये घर है या चिड़िया घर? ओहो, नहीं! मेरे माँ बाप की फोटो यहाँ पे थी, किसने हटा दी? मम्मी ने। तुम्हारी मम्मी ने हटा दी? हाँ पापा। जाओ अंदर जाओ, मैं देख लेता हूँ। तुम जाओ। पापा तुम ने जाओ, हमको जाओ, फिर जाओ, भेज दिया। हाँ, श्रद्धा, ओ बाबा हरिया की श्रद्धा, क्या बच्चों की एग्जाम चल रही है और तुम बाबा 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 बाबा, अरे ये बाबा और मेरे माँ बाप की फोटो यहाँ से क्यों हटाई तुमने? रात बाबा मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा अगर मैं सास ससुर की फोटो हटा करके उनकी फोटो लगा दूंगी तो सास ससुर की आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। जय हरिया बाबा, जय और अगर शांति नहीं मिली तो ये आपके माँ बाप का प्रॉब्लम है। मेरे बाबा को कुछ नहीं होगा, और वो वैसे भी कौन सा शांत रहते थे, अशांत ही रहते थे ना। कल को उठकर तुम्हारे बाबा ये कहेंगे कि अपने पति की तस्वीर हटाकर वहाँ मेरी तस्वीर लगा दो, क्या तुम ऐसा करोगी? आपने देखा नहीं, मैंने पहले ही बाबा की फोटो लगा दी आपकी जगह। ओम जय हरिया बाबा। अब मैं चली, बाबा का भोग लगाना है। हरिया बाबा, भोग तो तुझे देना पड़ेगा। ऐसी हालत करूंगा मैं तेरी बाबा, गली के कुत्ते जैसी तेरी हालत नहीं की ना तो मेरा नाम भी नाम नहीं, गली में कुत्ते की तरह भटकता रहेगा और टांग उठाने के लिए एक खंबा भी नहीं मिलेगा। लूंगा तेरा भोग लूंगा। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ और मैं ही विष्णु हूँ। शिव भी मैं हूँ और राम भी मैं और कृष्ण भी मैं हूँ। अहम ब्रह्मास्मि। हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। एक बार एक आदमी था और एक थी औरत। आदमी बोला तू झूठी, औरत बोली तू झूठा। आदमी बोला तू झूठी, औरत बोली तू झूठा। दरअसल दोनों ही झूठे थे, बोलो ना हरिओम। क्या कैच किया है आत्मा को पता मिल गया है इसको। हरिओम हरिओम। अरे ज्ञानी जी, बालिका को आने दीजिए। हरिओम हरिओम। आओ आओ आओ, प्रणाम खुश बाबा जी। रहो, खुश रहो। जा। हरिओम हरिओम, मजा आएगा। हरिओम हरिओम। हरिओम। हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। ज्ञानी जी, वैद्य जी, मनमोहक बालिके पधार रही। बस इसको दीक्षा की जरूरत है, उसके बाद इस बालिके का कल्याण हो जाए। हरिओम हरिओम। बाबा प्रणाम। हरिओम। शिल्पा, जी बाबा। जी बाबा। बालिके तुम धन्य हो,
अति भाग्यशाली हो जो हजारों की भीड़ में बाबा की दृष्टि तुम पर पड़ी और उन्होंने तुम्हें चुना। जी बाबा जी। आज से तुम्हारे अच्छे दिन शुरू हो गए। हरिओम। हाँ जी बाबा। बाबा अभी ध्यानावस्था को प्राप्त हैं। जब वो बुलाएं तब उनके पास जाना। लाओ ये फल हमें दे दो। आओ इधर बैठो। वाह। बालिके निकट आओ। प्रणाम बाबा। सुंदर, अति सुंदर, सौम्य। ज्ञानी जी, बाबा ने याद किया है। आइए। गालों पे हाथ लगाकर आपने मौके का फायदा उठा लिया। अच्छा, तुम भी तो इतनी देर से हाथ पकड़े हुए थे। हरिओम हरिओम। देखिए अब तो बाबा ने सेब पे लिखना शुरू कर दिया। गरीब समझो, छोटे बाबा तो केले पर ही लिख देते हैं। हरिओम। बाबा प्रणाम। आओ। बाबा प्रणाम। थोड़ा प्यार से बोलो। बाबा प्रणाम। क्या नाम है तुम्हारा? दामिनी बाबा। दीक्षा लेने के लिए तैयार हो? जी बाबा। मेरी आंखों में आंख डाल के देखो, तुम्हें सत्य की अनुभूति होगी। Open your eyes. जानती हो पिछले जन्म में तुम मेरी कौन थी? कौन थी बाबा? पिछले जन्म में पिछले जन्म में पिछले जन्म में तुम मेरी गोपी थी और मैं तुम्हारा कृष्ण था। भूल गई हमारी वो लीलाएं। भक्तों, जैसे कि आप जानते हैं, गुरु पूर्णिमा से एक दिन पहले बाबा मंदिर में ध्यान अवस्था में चले जाते हैं और भगवान से सीधा संपर्क साधते हैं। उसके बाद ध्यान अवस्था से उठेंगे तो एक अनोखे रूप में आपके सामने पेश होंगे। भक्त बाबा अभी अभी आने ही वाले हैं और चमत्कारी रूप में आपके सामने आने वाले हैं। लीजिए, दरवाजा खुल गया। भक्तों, आज आपके सामने बाबा ने जो चमत्कार रचा है वो विश्व के इतिहास में यादगार रहेगा। बाबा ने गुरु पूर्णिमा के दिन सिर्फ एक ही दिन में 20 सालों का सफर तय किया है। हरिया बाबा की। बाबा चाहे तो इसी तरह कुछ साल ये चमत्कार करके दिखा दें तो हजारों साल आगे जा सकते हैं। हरिया बाबा की। ये विश्व का एक बहुत बड़ा चमत्कार है। हरिया बाबा की। अरे कुछ बोलेगा, मुझसे कुछ बोलेगा क्या? अबे दाढ़ी की वजह से कुछ बोला ही नहीं जा रहा, तू संभालियो। मैंने कहा बाबा से कुछ शब्द बोलोगे? बाबा ने कहा कि नहीं, आज नहीं, आज मौन व्रत है, विश्राम करना चाहेंगे बाबा। आप लोग एक एक करके आशीर्वाद लेते जाइए। बाबा विश्राम करने अपने आश्रम जा रहे हैं। हरिया बाबा की जय। हरिया बाबा की जय। हरिया बाबा करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
देखो अपने चेलों को तैयारी करा रहा है कल की। अरे अपना गोलू है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से लाया हूँ। देख रहे हो बेटा, लोगों में भक्ति की भावना दिन दूनी रात चौगनी बढ़ रही है। दान पुण्य तो लोग खुल के कर रहे हैं। एक बात पता है बिरजू? क्या? आदमी ज्यादा दान पुण्य कब करता है? कब करता है महाराज? जब ज्यादा पाप करता है। अब ये बताओ, हमारे आश्रमों की संख्या कितनी हो गई है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। झूठ? अबे सच बोल रहा, तुम्हारी कसम। 97। 100 हो जाएंगे इसी साल। क्या बात है, ऐश करना। सैकड़ा। और गौशाला कितनी हो गई है? ये लेडीज डिपार्टमेंट की बातें हमसे मत किया करो। ये तुम उससे पूछो, अपने माल से, अपने आइटम से, शिल्पा से। अबे तेरी गुरु माता है, तेरी गुरु माता। छुछोरपन अच्छा लेता, समझे? भक्तगण देखेंगे तो क्या कहेंगे? अबे उन्हें क्या पता छत पे क्या चल रहा है? बड़ी सब समझते सब। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। क्या? वो जिग्नेश बता रहा था, वो जो फैक्ट्री बंद पड़ी थी उस पर जाके आज हमारे सेवादार झंडा और बैनर लगा देंगे। क्या बात कर रहे हैं? कल जाके तुम उद्घाटन कर लेना। ये आप लोगों को गलतफहमी हुई है, मुझे जाने दीजिए। अरे हमको कोई गलतफहमी नहीं हुई है। ये फैक्ट्री राजू भाई ने हमको और आश्रम को दान दी है। अरे ये फैक्ट्री मेरी है, इसका मालिक मैं हूँ। राजू भाई कैसे दान दे सकते हैं यार? तुम बताओ। दे सकते हैं, दे दी है, हमने ले ली बहुत है। बड़ा दिल रखते हैं वो। बच्चों ने रात रात मेहनत करके कितना बड़ा सेट लगा दिया। साला आज डायरेक्टर भी लो यार। ये थी किस चीज की फैक्ट्री? अरे पता नहीं, बहुत दिनों से बंद पड़ी थी, इसके अंदर तो अभी घुसे ही नहीं। टिंडे की फैक्ट्री पता किसको? बाबा का आगमन होने ही वाला है, वरना तुम्हें यही वोट डाल दे। यार कैसे वोट डालेंगे? यदि कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है ना, तो आश्रम आइए। बाबा जी बड़े दयालु हैं, सबके दुख दूर कर देते हैं वो। अपना पूरा जीवन बाबा जी के चरणों में अर्पण कर दो। बाबा जी कुछ मत कहना, दूर से नमस्कार करना, बाबा जी गुस्सा हो जाएंगे। साइड हो। हरिया बाबा की। अरे चलो हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। तुम्हारी बुद्धि क्या कहती है? जो आप कह रहे हो बिल्कुल सही है। क्यों शिल्पा? हाँ। बाबा जी, भक्तों ने 1000 साइकिलें काउंट कर ली हैं जनता में बांटने के लिए, और सारी साइकिलों पे आपके स्टिकर भी लगवा दिए हैं। सब आ गई? सब आ गई। बाबा, ये सारे के सारे पेपर नकली हैं। वो मेरे वॉचमैन ने मुझे और आश्रम को धोखा दिया है बाबा। चंदा भाई, आपके वॉचमैन राजू भाई ने आपके साथ जो भी धोखाधड़ी की है, उसके पीछे छिपी भावनाओं को समझो। पहली बात, उन्होंने हमें फैक्ट्री बेची नहीं है, हमें दान में दी है। दूसरी बात, माना कि वो आपकी फैक्ट्री है भी, तो उसके पीछे जो कर्मों का फल है वो सबसे ज्यादा आप ही को प्राप्त होगा ना, राजू को नहीं होगा इतना। और आज राजू की वजह से आप यहाँ बैठे हैं। हाँ, बाबा के यहाँ करोड़ों का चंदा चढ़ाया जाता है, फिर भी बाबा किसी को दर्शन नहीं देते। लेकिन आप तो बहुत भाग्यशाली हो। मैं सचमुच में भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों के सामने खड़ा हूँ और बाबा ने मुझे दर्शन दे दिए। बाबा, अब आगे का मार्गदर्शन करें, आगे का रास्ता दिखाएं बाबा। चंदा खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। यही सत्य है, बाकी मिथ्या है। जा हरिओम। धन्य हो तुम भक्त जी, आपको बाबा का आशीर्वाद मिल गया है। अब आप अपने मन की सारी व्यथाएं, सारी समस्याएं बाबा के सामने रखिए, बाबा आपका कल्याण करेंगे। ऐसी 10 फैक्ट्रियाँ हो जाएंगी तुम्हारी। बाबा, मेरी 3 फैक्ट्रियाँ और हैं जो बंद पड़ी हैं। कहाँ? बाबा यहीं नजदीकी हैं वो, अब वापी में, बलसाड़ में और सूरत में बाबा। अरे वहीं तो हमारा शिविर लगना है। शिविर लग रहा ना हमारा वहाँ। तुम चाहते हो कि तुम्हारी तीनों बंद फैक्ट्रियाँ चालू हो जाएं? हाँ बाबा, हाँ। बदले में 6 हो जाएं? जी, आनंद आ जाएगा बाबा। बैद जी, ये लीजिए भगत, ये एक और ये दूसरी और ये तीसरी। ये तीनों पुड़िया अपनी तीनों बंद फैक्ट्री में सोमवार की रात 9:11 पे छिड़क देना। तेरी तीनों बंद फैक्ट्रियां चालू हो जाएंगी और 9 महीने के भीतर तेरी 6 फैक्ट्रियां और हो जाएंगी। जा हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। फिर उसके बाद इन फैक्ट्रियों में से कोई एक फैक्ट्री अगर गोदान के रूप में आश्रम को दान करना चाहते हो तो कर दो, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है।
बाबा मैं तो अभी करना चाहता हूँ। ना 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 ना, अभी नहीं, अभी नहीं। अभी जो बाबा ने कहा है वो करो, और फिर देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। और जाते टाइम अपने तीनों फैक्ट्रियों का एड्रेस लिखवा दीजिएगा। बाबा उसके नाम का अनुष्ठान करेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। हरिओम हरिओम ओम हरिओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः, ओम गणपताय नमः, हरिओम हरिओम हरिओम। हम आज रात को ही कोशिश करते हैं कि इन तीनों फैक्ट्रियों में अपने आश्रम के कम से कम 100 भक्त पहुंच जाएं। क्यों भाई हरिया? मैं ना कहता था पूरे 100 होते देर नहीं लगेगी। सही कह रहा। हाँ भाई उधम सिंह जी। हाँ जी बाबा जी। चंदा नाम का एक व्यक्ति है, अभी अभी निकला है बस। अच्छा अच्छा, पाउडर दे दिया उसे। और हमारे प्रसाद का क्या होगा बाबा जी? अरे तुम्हें तुम्हारा प्रसाद मिल जाएगा, काहे चिंता करते हो भाई? तो कबूतर की भी फड़फड़ी बंद कर देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो बाबा जी? अबे साला करोड़ों तो हमसे ही ले रहा है। आराम से। अरे जल्दी निकलो यार, पैर ठंडे हो रहे हो मेरे। अबे हटाओ, मरवाओगे क्या? अरे डट भाई डट। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? कित बाजा जा रहा है? इंस्पेक्टर साहब दिखा क्या कर रहे दिखा। हैं? इंस्पेक्टर साहब क्या हो गया? यू क्या ले रहा है? ये हरिया बाबा ने प्रसाद दिया है। मेरी 3 फैक्ट्रियां 6 बन जाएंगी। इंस्पेक्टर साहब बड़ी मुश्किल से। फूल रख बाबा के। बाबा फूल रख। ये क्या कर रहे हैं आप? आराम से गिरना जाए, आराम से। इंस्पेक्टर साहब तेरी बहन कर दे दे। यू क्या ले रहा है तू? प्रसाद। अरे दरो नशीला पदार्थ ले रहा है। मैं बिजनेसमैन हूँ। चुप कर भूतनी के। अरे क्या कर रहे हो? गलतफहमी हुई है तुम्हें। अरे 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 हवलदार साहब समझाओ यार इनको। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ो ना मुझे। हाँ जी बाबा जी, वो फड़फड़ा रहा था कबूतर, थोड़ा ज्यादा ही फड़फड़ा रहा था, डर लिया सुसरा। क्या बात है? अरे क्या है? ओहो इसकी खुशबू है। आज जरा ऑफिस से लेट आना। लो, अक्सर बीवियां अपने पति को कहती है कि ऑफिस से घर जल्दी आ जाना, और ये हमारा नमूना डिफेक्टिव पीस ये कह रहा है कि लेट आना। जरूर उस हरिया बाबा का कुछ होगा, है ना? प्रवचन आज बाबा कृष्ण रूप में दर्शन देंगे और मेरी पूरी मंडली उनके भजन गाते हुए प्रवचन स्थल तक पहुंचेगी। अरे आए दिन उस पाखंडी के नए नए रूप खुलते हैं टीवी पे, और तुम लोगों की अंधश्रद्धा कब खत्म होने वाली है मेरी समझ में नहीं आ रहा। मुझे समझ नहीं आता आप बाबा के भक्तों से जलते क्यों हो? मैं जलता हूँ? जय, ये सब चाल है उनके दुश्मनों की। दुश्मनों की चाल कब? अरे यहाँ भी हरिया। ये तुम्हारे बाबा का स्टिकर मेरी फाइल पर क्यों लगाया तुमने? अरे रात बाबा फिर मेरे सपने में आए। उन्होंने कहा अपने पति की जितनी काम के फाइलें हो, अगर उस पे मेरा स्टिकर लगा दोगी तो तुम्हारे पति के सभी काम बनेंगे, और नहीं बने तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरे बाबा का नहीं। बिरजू महाराज आपकी सारी मनोकामना पूरी करेंगे। आगे बढ़ो। आइए सबको सच सच बताइए, नहीं तो माता रानी का पाप लगेगा। चलिए चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। भक्तों से जानकारी ली जा रही है, उसके बाद ये जानकारी जाएगी सीधा बिरजू महाराज के पास। अब वो देखते हैं क्या करते हैं बिरजू महाराज। क्या पुत्र बंसल? बाबा आपकी कृपा से 6 फैक्ट्रियां हो गई बाबा। शिल्पा जी बाबा, इनकी एक फैक्ट्री और है बाबा, सूरत में। बंसल बाबा क्षमा बाबा, भूल गया बाबा। बाबा से छुपा रहे हो? नहीं बाबा। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या? आ जाओ। आपका क्या नाम है? बाबा 1 मिनट। बाबा पहले चेहरा तो दिखाइए। ओ हो बाबा आपकी हालत तो बहुत खराब लगती है। आप एक काम करिए, आप हाथ रखकर कसम खाइए कि आप जो कुछ भी कहेंगे सच सच कहेंगे, सच के सिवाय कुछ नहीं कहेंगे। किसके सामने बोलना है? भगवान के सामने बाबा। भगवान मिल गए। नाम क्या है? नाम क्या? हरिओम। नाम क्या? वक्तुद्दीन। ओहो, कौन से धर्म के हो भाई? वक्तुद्दीन। चलो आगे, चलो चलो। नाम? वक्तुद्दीन। वक्तुद्दीन। बिजनेस? बिजनेस क्या है? ये रोड देखिए आपने, ये वाली, यहाँ से राइट टर्न लोगे, 6 पेट्रोल पंप हैं। लताबाई का कोठा देखा है? उसके सामने 7 फैक्ट्री हैं। मंगल ग्रह पर जाने के लिए एक हवाई जहाज बनाने की फैक्ट्री सोच रहा हूँ खोल लूँ। अभी कहाँ जाऊँ? हरिओम। हरिओम। भक्त जी बाबा जी को छोड़ के आओ। जो आ गया बाबा। आई बताइए। आप आइए।
हाँ, क्या नाम है किस बात का? 7 फैक्ट्रियां हो गई हैं मंसल हमसे छिपा। आपकी कृपा से बाबा। 7 से 3 बन जाएंगी इनकी संगत में तेरी फैक्ट्रियां। आप कौन? वक्तुद्दीन। शिल्पा जी। वक्तुद्दीन। 1 2 3 4 5 6 पेट्रोल पंप है तुम्हारे। ना ना ना, झूठ है ये। मेरे पास बोतल तक नहीं है कि मैं पेट्रोल खरीद के रख सकूं। झूठ? ना। ये कंप्यूटर दिखा रहा है कि लता के कोठे के सामने 7 फैक्ट्रियां। अरे वो सामने तो वैसे देख ही लो। गिन के लिखवा दी थी। समझ के लिखवाया नहीं, कंप्यूटर बता रहा है, ये बात एकदम सच है। अरे तू कैसे बोल सकता है? ये भी सच है कि शिल्पा मेरी है। कुछ भी बोलते हैं पहन के दाढ़ी। ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। क्या कि मैं बेवकूफ हूँ? नहीं तो तुम्हारे 4 बच्चे हैं। शादी ही नहीं हुई अभी हमारी। तो ना जाएगा मैं। इस काबिल ही नहीं है। क्या हुआ तो शिल्पा बताओ तो। सर्दी। पुत्र जी तुम जाने का क्या लोगे? बाबा बस आपकी कृपा होनी चाहिए बाबा। प्रस्थान। प्रणाम। अबे यार तुम हो क्या भैया? काहे पीछे पड़े हो हमारे? मेरी एक दादी होती थी महाराज जी। उनकी एक दोस्त थी छगन मौसी। उन्होंने मुझे बचपन में देखा तो कहा कि ये लौंडा जो है ना आपका, बड़ा होके सब कुछ जगाए। वॉचमैन बनेगा? हाँ वॉचमैन बन गया हूँ। यहाँ का आया है? हरिया को जगाए। हरिया को? अरे वो कमबख्त तो सोते ही नहीं, जगाएगा किससे उसे? अरे मैं उनको सुला के फिर कहूंगा हरिया जाग। अरे यार काहे हमारे पीछे पड़ा हुआ है? अभी भी तो हमारा करियर बना है। करियर बहुत लंबा ना दिख रहा तेरा? हथकड़ी दिख रही है। अरे देख तू ना। क्या? अरे 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 किससे बात कर रहा तू? जानता है मैं कौन हूँ? तू तारक का बेटा है ना? हैं? चौक पे इसकी शिल्पा पंचर की दुकान थी। दाढ़ी लगाए घूम रहा है कुत्ता। इनसे कह दो इनकी दाढ़ी कहीं के बालों से मैच नहीं हो रही। अरे कैसी बात? किसने आने दिया उसको? भगवान दास। शिल्पा उस साले को बाहर निकालो। कर दूंगा। अच्छा अब ये बता कि क्या करें? हरिया से मिलना है, मिलवा उससे। मैं हरिया से मीटिंग कराता हूँ। शिल्पा तू भी इनकी मौसी की बेटी है ना? अरे द्वारपालो उस कन्हैया से कहना। मिलाओगे नहीं हरिया से? चलो चलो सब उसी का कराया जा रहा है। समझा दो लेकिन चौपट मत करना कुछ भी यार। शिल्पा तू ध्यान खाना देना, खा आता हूँ जी बाद में। बाबा। पता नहीं। आओ आओ जे है जरा हरिया। मैं 1 मिनट। हरिया हरिया क्या? अबे उंगली बाबा आए, मेरी पोल खोल दी दाढ़ी वाड़ी हैं, मेरे में उंगली करके सब बता दी, मेरी पोल खोल दी। जरा ठीक से बात करियो। बाबा है ये? हरिया हरिया। वक्तुद्दीन नाम है मेरा। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। घंटे का आशीर्वाद साथ है यार। मैं कह रहा हूँ सीधी सीधी बात कर ले, सब जानता है वो। हाँ? भोपाल भोपाल का नाम सुना कभी? हाँ। मुल्ला गली। आप मुल्ला गली से आए हो क्या? बंगाली टोला स्कूल। हरिलाल ठाकुर नाम है तुम्हारा। ये ले। रोल नंबर 16। 8वीं में 3 बार फेल। क्या ये क्या कर रहा है? अबे मैंने थोड़ी बताई कुछ। तूने तो बताया कि तू इंटर फेल था। आज पता चल रही है 8वीं में 3 बार फेल हुआ तू। अमिताभ बच्चन बनने का शौक था। अमिताभ। और आप नसीरुद्दीन शाह। हाँ हम तो आज भी बाबा इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन हैं। हाँ भाई कितने लोग आपके पीछे पड़े हुए हैं, कितने आश्रम हैं आपके, बड़े बड़े नेताओं से जान पहचान है आपकी, जिससे जो कहोगे ले आएगा। फॉर्च्यूनर गाड़ी आने वाली है 2 थोड़ी देर बाद। कोई भक्त ला के दे रहा है। सही रास्ते जा रहे हो तुम। हाँ तो क्या चलते हो आप मुझसे? लंगोट के थोड़े कच्चे हो बेटा तुम। इससे मैं ये कितनी बार कह चुका हूँ, यही है इसकी प्रॉब्लम। तू नहीं है क्या? तू नहीं है क्या? अबे पागल है क्या तू? कितनी बार समझाया तेरे को? तू मत कर ऐसा। कितनी बार समझाया? उल्टा चोर साला कोतवाल को डांटे। क्या बात कर रहा है? तेरी ऐसी तैसी मतलब कैसी बात कर रहा है? लंगोट का तू कच्चा है कि मैं कच्चा हूँ? चुप कर। बाबा वहाँ कहाँ उंगली कर रहे हो पीछे? इधर देखो मेरी तरफ देखो, यहाँ करो। ये आपको कैसे मालूम पड़ जाती है असली? मेरे चश्मे में कौन दिख रहा है? मैं। तो तू मेरे चश्मे में दिखेगा तो मैं तेरे बारे में ना जानूंगा क्या? उधर वो दिखेगा तो वो देख देख देख। इनकी कुंडली बड़ी विचित्र सी दिख रही है हमें। अजीब सी चल रही है भाई साहब। प्रसिद्धि तो बड़ी लिखी है लेकिन कहीं और जाके। जिस रास्ते पे चल रहे हो ना वो सीधा जेल जाता है। फिर जेल जाके गाना अरे द्वारपालो टू 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 टू। अभी यार ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भाई। इसको कैसे मालूम? वही मैं कह रहा हूँ, बहुत टेंशन है बे। अरे छोड़ ना, बेवकूफ बना रहा हमें। छोड़। लग तो मुझे भी रहा था। हाँ चल काम पे चलते हैं। चल। सुन सुन काम से याद आया, ज्ञानी दाढ़ी मांग रहे थे, उन्हें दे दूं? वो काम चला लेंगे थोड़ा। हाँ दे दो दे दो दे दो। चलो चलो काम पे। टूटे से भी ना टूटे ये बिरजू हरिया की जोड़ी। हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु
करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। मनुष्य क्या है? वो तो पागल है। अरे एक दूसरे को छोड़ करके आगे बढ़ने की कोशिश। अरे इंसान ही नहीं, जानवर, पशु पक्षी भी। मैं आपको बताऊं, एक बार आसमान में 3 चिड़ियाएं उड़ रही थी। पहली चिड़िया बोली मैं आगे, दूसरी चिड़िया बोली मैं आगे, तीसरी चिड़िया बोली मैं आगे। वो तीनों घूम रही थी। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये, इसे बदल डालो। ये आदत तू वो आदत है। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। भाई हमारे पास जब कुछ नहीं है तभी तो हम भगवान के पास आते हैं, तभी तो हम गुरु के पास आते हैं। आप लोग आए हो, आप पर गुरु की कृपा बरसेगी। हरिओम। बाबा जी छोटे बाबा को चेक करना है। हाँ मैं देखता हूँ। हरिओम। देखता हूँ। हरिओम बाबा। हाँ ज्ञानी जी इधर ही हैं। अरे इन्हीं की वजह से तो हम इस विदेशी महिला की कैट वॉक देख पा रहे हैं, क्या हिल रही है। जी 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 सूचित करता हूँ। ज्ञानी जी बड़े बाबा का फोन था, कह रहे थे कि इस विदेशी महिला के पास छोटे बाबा का केला पहुंच चुका है, तो इसलिए इसका सार्वजनिक रूप से प्रदर्शन उचित नहीं है। ठीक है तो फिर बंद करो। जी ज्ञानी। आइए विदेशी इस तरह से चुनना निकालना उचित नहीं। साला मजे ले रहा बाहर। अरे बिरजू, ये छोड़े बाबा ने बहुत आरामी बंद किया है। ये सालो वो फॉरनर लड़की को सेट करके चला गया यार। क्या करे, तूने एप्पल मारने में देरी कर दी, तब तक उसने अपना केला फेंक दिया, वो उसकी हो गई। अभी बेबी 2-4 चले झिरी में से झाँक के देखें। अबे बैले डांस याद है? तब देखा था हमने, लंदन गए थे जब प्रवचन देने। हैं साला इतना नशा हुआ था ना, ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की ने कपड़े पहने ही नहीं है यार। तो उसने कपड़े कहाँ पहने थे? अरे उसने सच में कपड़े नहीं पहने थे। क्या बात कर रहा? तेरे को चढ़ी नहीं थी इसका मतलब? अरे साला 2 साल से दिमाग में यही सोच के बैठा हो यार। कल मैं एप्पल दूंगा इसको, एप्पल दूंगा इसको। नो रूल इज रूल। केले वाले ने केला फेंका, वो केले वाले की हो गई। भाई दिल की बात अगर दिल से कही जाएगी तो दिल तक पहुंचेगी। ये रही दिल की बात। अब जहां तक ईश्वर तक पहुंचने की बात है, उसका मार्ग है गुरु। अगर आपने
अपने गुरु की बात दिल से मान ली तो निश्चित मानिए कि आप ईश्वर तक पहुंच गए। वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यही है सत्य। अब समागम में भक्तों की समस्या सुनाई जाए। बाबा जी, पहले भक्त हैं नरेश बॉडी। इनकी 2 फैक्ट्रियां थी बाबा, दोनों की दोनों बंद पड़ी हुई है। भाई यहाँ तो शराब दिखाई दे रही है। तुम्हारे घर के बाईं तरफ शराब की दुकान है? बाबा दाईं तरफ को है। अच्छा, दाईं तरफ है। अरे भाई नहीं, घर के अंदर जब जब जाओगे तो बाईं तरफ पड़ेगी ना। चमत्कार बाबा ने और चमत्कार कर दिया। बोलो हरिओम। वहाँ से एक बोतल शराब खरीद करके वहीं वापस कर देना, कृपा बरसेगी। हरिओम। दूसरे भक्त हैं राजकुमार सिंह बिस्ट उत्तराखंड से। हाँ जी भक्त जी, बताइए समस्या क्या है आपकी? छोटे बाबा जी, आपके कहे अनुसार मैंने अपनी पूरी 2 एकड़ जमीन खोद डाली। आपने बोला था कि सोना निकलेगा, पर दूर दूर तक कोई सोना नहीं निकला। तो जब जमीन खोद ही दी है, गेहूं बो दो, जमीन अपने आप सोना उगलेगी। ओ मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। हरिओम। मनोज मिश्रा। हाँ जी भक्त जी, बताइए आपकी क्या समस्या है? हाँ जी बाबा जी, मुझे शुगर की बीमारी है। मिठाई दिखाई दे रही भैया यहाँ तो। मिठाई कब से नहीं खाई? 2 साल से बाबा जी। 2 साल से? पंडित शिवलाल उस्ताद के यहाँ से मिठाई खरीद के खाओ, अपने बच्चों में बांटिए, खुद भी खाइए, कृपा बरसेगी। हरिओम हरिओम हरिओम। जय बाबा की जय। प्रणाम 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 आपको। अबे कल रात को तो ये तेरे साथ थी। हाँ, तो इसके साथ तो दिन में है ना। गुरुजी, थोड़ी खुशियाँ लाया हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो अंदर चलें और बांट लें। भाई समागम आज यहीं समाप्त होता है। अगला समागम करनाल में होगा। जिन भक्तों को वहाँ आना है अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, पैसा जमा कराएं, वहीं कृपा बरसे। छोटे, मेरी हाइट छोटी रह गई, वरना कांड तो बड़े बड़े करता है। मार ही डाला। मैं भी हूँ। तुम भी। Very looks good है you। क्या बात है। ये देखिए। अरे मैं भी आ गया। मैं भी आ गया। ओह वैद जी है। ओह मंडली पूरी है। चेरी लाल। कैसे कर लेते हैं आप ये सब? बस बड़े आराम से। दीपक, हमने अपने आश्रम की इससे बढ़िया फुटेज आज तक नहीं देखी। ऐसा लग रहा है जैसे रेड एपिक पे शूट किया हो यार। लवली। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गुरुजी, मैं आपको एक बात बता दूं, ये कोई आपकी शोरील नहीं है, ये कोई फुटेज नहीं है। मतलब? ये एक स्टिंग ऑपरेशन है। स्टिंग ऑपरेशन। ये जो सुंदर सी कन्या मेरी बगल में बैठी है ना, इनका नाम है मिस मारिया। नमस्ते। नमस्ते। और ये BBC न्यूज से है। इन्होंने इस स्टिंग ऑपरेशन की टेप सभी न्यूज चैनल में पहुंचा दी होती। वो तो सही वक्त पे आके मैंने रोक लिया इनको समझाया और आपके पास ले आया। बस आप डील फाइल कर दीजिए, जिससे आप भी खुश और मिस मारिया भी खुश। जा, ये आ रहा है, तुरंत लेन देन फाइनल कर। पेमेंट डॉलर में देना, कुछ हो जाएगा। शार्प खंजर इन माय बैक। ये क्या कांड हो गया यार? मैं तो टेरेस पे था। सवाल ये है कि इसने कैमरा छुपाया कहाँ? कहीं न कहीं जरूर कोई छेद था। ओ छेदीलाल, चुप करो यार। इतना बड़ा कांड हो गया, ये सब अगर सारे न्यूज चैनलों में चल जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे, डूब जाएगी लुटिया हमारी। क्या जरूरत थी ये सब करने की? खुले स्पेस में गेट के पास करेंगे, सेवादारों के साथ करेंगे, और ये छत पे ओपन स्पेस में नाच चल रहा है इनका। चौपट कर दोगे यार तुम लोग तो मुझे। ध्यान कुटिया बनाई है, ज्ञान कुटिया बनाई है, लीन कुटिया बनाई है, लेकिन नहीं, ओपन स्पेस चाहिए इनको। अब देखो, जो होना था सो तो हो गया। अब तो ये सोचो कि अब आगे क्या करना है। करना क्या है? एक बात कान खोल के सुन लो सब लोग। आज के बाद कुछ भी तुम करोगे तो वो सब होगा
अपनी अपनी कुटिया के अंदर, समझ गए? अरे ऐसी खेत जैसी शक्ल काहे दिखा रहे हो? कुछ तो बोलो। ठीक है। और तू? मतलब हाँ, मेरा एक सुझाव है। अभी भी सुझाव है? क्यों ना हम एक ओपन कुटिया बनाए, जिसमें हम ओपन खेलें। बात तो बड़ी सही कही है इसने, हैं? अब अंदर ही अंदर क्या हंस रहे हो? छेदी लाल। मौज आ गई है? ओपन स्पेस। और चरित्रहीन जी जी कितनी केलपत्रियां हो गई आज? स्वामी जी 50। अच्छा। और वो डायरिया देश के वासी तुम? स्वामी जी 176। अच्छा। ओ बूढ़े बाल ब्लॉन्डी, तुम्हारी कितनी केलपत्रियां? बाबा 3665। 7। बेटा दाम प्याज के बढ़ रहे हैं, केलों के नहीं। संख्या आश्रम में महिलाओं की बढ़ती जा रही है, केलों की भी तो बढ़नी चाहिए ना। जाके मार्केट से ले ले कुछ और केले। बाबा का कोई खास आदमी है क्या? हाँ है ना, बिरजू महाराज। बिरजू महाराज? वो कहाँ मिलेंगे? वो वहाँ जहाँ प्रवचन चल रहा है। अच्छा। हाँ हाँ। आप करते रहिए, करते रहिए। हरिओम हरिओम। भक्तों, हरिया बाबा ध्यान में लगे हुए हैं, इस वक्त ध्यान मग्न हैं। तब तक आप लोग शांति बनाए रखें और तब तक गोलू महाराज आपको हरिओम हरिओम का पाठ पढ़ाएंगे। हरिओम। पगला गए हैं साले, मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्हें कैसे एडजस्ट किया जाए। बिरजू जी, अरे क्या क्या चाहिए ना? बिरजू जी, बिरजू महाराज मैं हूँ भाई। कहाँ? अच्छा। मतलब बिरजू मतलब मेल। अच्छा आप हैं बिरजू महाराज? मुझे कैसे पता चलेगा कि आप महाराज के खास हैं? मैं महाराज का खास हूँ क्योंकि मेरा नाम बिरजू महाराज हाँ है। जी। पूछ लो इनसे। ये खास है? बहुत खास आपको क्या कार्य है भैया? किससे मिलना है आपको? मुझे बाबा से मिलना है। बाबा से मिलना आपको? मिलना नहीं है, मैं बल्कि बाबा को कुछ देना चाहता हूँ। क्या देना चाहते हैं? दर्शन करना चाहते हैं आप बाबा? नहीं नहीं। अरे अपने यहाँ क्या है पाठ का? सुबह के दर्शन के लिए 10,000 और दोबारा। मुझे दर्शन नहीं करने हैं, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि बाबा को कुछ देने आया हूँ। क्या देने आए हैं? ये बाबा के चरणों में रख दीजिएगा। लड्डू पेड़ा क्या है भाई ये? 5 लाख रुपए हैं। क्या? हाँ। कैसी बातें कर रहे हो तुम? 5 लाख में तो बाबा तुम्हें, बाबा के साथ आप लंच कीजिए। नहीं, बाबा तो इतने पैसों में मेरे घर तक आ जाएंगे। बस आप उनके चरणों में ये पैसे रख दीजिएगा और कहिएगा कि गुप्ता आया था। ठीक है गुप्ता, लेकिन एक काम करो तुम दर्शन के लिए तो तुम्हें। अरे गुप्ता जी, गुप्ता है ये। मॉल देखा तुमने कभी? बाबा जी, बाबा जी, बाबा से बात करते हैं, मॉल चलते हैं दोनों। बाबा, बाबा, मैंने आश्रम की सारी थालियां चेक कर ली, कहीं कोई छेद नहीं मिला। ठीक है, तुम निकल लो। निकल लो? चल जा जा। ठीक है, हो गया। बाकी की थालियां भी चेक डायरेक्टर कर। साहब, आप बताओ हमारे आश्रम में कौन है जो गद्दारी कर रहा है? भाई अब टाइम लगेगा। देखो मेरे ख्याल से तो वैसा तब तक आप बता दो। देखिए, देखो कहीं न कहीं तो कोई छेद है। अबे यार ये तो छेद से ऊपर ही नहीं उठते। बैठ जी। पुराने लोगों में से तो कोई हो नहीं सकता, लेकिन नए लोगों के बारे में। वैद्य जी, आपका कहने का मतलब क्या है? नए लोग मतलब? अबे पगला गया क्या तू? तो हमारा लेब्राडोर है बे। सुनती हो? हाँ जी। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है छोटे बाबा को कंट्रोल करना चाहिए। क्या बात की शिल्पा, तुमने दिल जीत लिया मेरा। हाँ, इस बाबा को ना, छोटे बाबा को कंट्रोल में करो। ये है बहुत ऊंची चीज। पता नहीं क्या केले में लिख के फेंकता है महिलाओं के ऊपर कि वो उसके पास खिंची चली आती है। अब आ गई ना वो विदेशी महिला और हो गया स्टिंग ऑपरेशन। पता नहीं क्या लिखता है केले में। आई लव यू लिखता है और क्या लिखता है? मेरे ख्याल से तो उसका केला ही बंद कर देना चाहिए। बंद करवाओ। ना, फ्रूट बंद मत करवाओ, फ्रूट चेंज करवा दो। फ्रूट क्या होता है? सेहत के लिए अच्छा होता है।
तो फिर ऐसा फ्रूट रखो जिसको कुछ लिख ही ना पाए और लिख भी पाए तो फेंक ना पाए। ठीक है, तो फिर तरबूज ठीक रहेगा। भारी होता है, बड़ा होता है, उठा के फेंक भी नहीं पाएगा। अरे पगला गए हो क्या? उसका बस चले ना तो तरबूज पे पूरा लव लेटर लिख देगा और नीचे मेरे साइन कर देगा, फंसवाएगा वो। ये बात तो है। बाबा जी अंगूर। क्या बात कही है? ये सही बात कही इसने। अंगूर, अंगूर पे लिख भी नहीं पाएगा, लिखेगा तो साला पंचर हो जाएगा। जो इंसान अपमान को सहने की शक्ति रखता है वही इंसान अपने लक्ष्य में आगे बढ़ता है। अरे हमें तो उस चींटी से सीखना चाहिए जो पहाड़ पे चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है, गिरती है, फिर चढ़ती है और एक दिन वो पहाड़ में चढ़ के दिखाती है। हमें उस चींटी से सीखना है। हम आगे बढ़ेंगे कैसे? अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस घटना को याद रखना। आप लोग 4 घंटे पूजा करें या 2 घंटे के लिए मेरे पास आए, इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी। ईश्वर को ढूंढने के लिए बाहर आने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो हमारे भीतर है। जीव में, जंतु में, हर प्राणी में ईश्वर है। ईश्वर ने हमें हिंदू नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें मुसलमान नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें सिख नहीं बनाया, ईश्वर ने हमें ईसाई नहीं बनाया। उसने हमें बनाया है इंसान के रूप में। हमारा धर्म है इंसानियत। जो बातें अपने भक्तों से बोलते रहते हो ना, वो सब बातें तुम पर भी लागू होती हैं। उसके द्वार में हम सब बराबर हैं। मैं आपकी बातों से सहमत नहीं हूँ। ये जरूर है कि आपके प्रवचन सुन करके हमने इस धंधे में पैर रखा, मतलब बाबा इंडस्ट्री में आए। और आज मुझे देखिए, मैं कहाँ हूँ और आप वहीं के वहीं हैं जहाँ आप थे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं आज भी सच्चाई और लोगों की भलाई के पथ पर हूँ और तुम पाखंड के पथ पर भाग रहे हो। मुझे आज भी जमीन में सोने में बहुत आनंद आता है और तुम मखमल के बिस्तर में रहकर भी बहुत बेचैन रहते हो, क्योंकि तुम डरते हो कि तुम्हारा यह ऐशो आराम खत्म ना हो जाए। सही कह रहे हैं आप। भाई तो बना रहता है, लेकिन रिस्क तो लेना ही पड़ता है ना, वो तो हर बिजनेस में है। आज मुझे देखिए, दुनिया भर के सारे सुख, चैन, ऐशो आराम सब कुछ है मेरे पास। भाई आज हम सरकार को बनाने में भी और सरकार को गिराने की भी ताकत रखते हैं। आज हम सरकार से बड़े हैं। मैं तो कहता हूँ योगी महाराज, आप भी यहीं आ जाइए, आनंद लीजिए अपने इस जीवन का। ये दरबार आपके लिए हमेशा खुला है। आ जाइए, देर न कीजिए। ये सब पल भर में खत्म हो जाएगा। तुम बिल्कुल अकेले रह जाओगे और तुम्हारे आसपास ये जो चेले हैं ना, ये भी तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे। सच्चे साधु संत का जीवन ना दूसरों के लिए होता है और वो ऊपर वाला हमें दूध बना के इसीलिए भेजता है कि हम दूसरों की जिंदगी में भलाई कर सकें। और ये योगी उसी के रास्ते पे चले और तुम जैसे धर्म के नाम पर पाखंड करने वाले ढोंगियों के रास्ते पर नहीं चलेगा। ऊपर वाला दूध बना के तो ऐसे बोल लो जैसे भगवान से मिले हो। देखा कभी भगवान को? मुझे भगवान को देखने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान हमारे अंदर है। वो तुम्हारे कर्म देख रहा है, हम सब के कर्म देख रहा है। खैर छोड़ो, तुम ये बात नहीं समझोगे। अभी वक्त नहीं है इसके लिए। जब सच्चे मन से, सच्चे दिल से मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारे लिए आऊंगा और वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है। अरे ये श्राप दे गया कि भविष्यवाणी थी? अब तो मैं इतना आगे बढ़ चुका हूं ना कि पाप पुण्य को समझ ही नहीं आ रहा। अरे बिरजू, अरे ध्यान सामग्री मंगवाओ यार, सिर दर्द हो गया। बाबा जी, ये सावित्री जी हैं, अपनी छोटी बहन के साथ आई हैं। इनको पिछले 10 सालों से कोई बच्चा नहीं हुआ है। किससे? छोटी बहन को? नहीं, सावित्री जी को। ओह,
तुम्हारी समस्या का निवारण वश करवा देंगे बालिके, करवा देंगे। आइए ज्ञानी जी जाइए जाइए। ज्ञानी जी आप आइए। ये है माया जी। प्रणाम बाबा। इनके पति के पास दुपहिया है, लेकिन आज तक इनके पति ने उस वाहन पर इनको बिठाया नहीं। चाहिए वरना मार करोगे। चाहिए अब बिठा। आइए आप आइए। ये पायल जी हैं और ये इनके पतिदेव। दिन रात मदिरा पी के इनको बहुत परेशान दुशाला की चंगा मोचना की एकदम राबो निर्देश पुंतु प्रधान दुष्टों को था इटा तो मतलब ये गलत बात है। अगर आप नारी का सम्मान कर लेते हो तो ईश्वर का सम्मान कर लेते हो। कह रहा हूँ ना मैं सही बात। महाराज जी समस्या यो नहीं है। तो क्यों है? महाराज जी समस्या है यो बालक, इसकी शक्ल तो देखो। जब भी मैं इसका थोबड़ा देखूं तो मुझे महाराज जी के दर्शन हुए। अरे अंकल क्या कर रहे हो? इस डोरेमोन के कान पे तिल भी है। तुम्हारा नाम क्या है बालक? हरियो 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 हरियो। मेरी बात का तो जवाब दे दो जी। जवाब तो आप खुद साथ लाए। कम से कम अपने सवाल को तो खड़ा कर लीजिए। बस मिल गया जवाब, बस बंद कर भाई, चल। श्रद्धा? नहीं, ये पाखंडी यहाँ कैसे आ गया? बाजू में तो श्रद्धा सो रही थी। श्रद्धा रात को कहाँ निकल गई? जय हरिया बाबा। जय हरिया बाबा। जय हरिया बाबा। अरे जय हरिया बाबा। श्रद्धा, श्रद्धा क्या है? क्या है ये? बाबा की भक्ति। बाबा की भक्ति इतनी रात का है? ये कब तक चलेगी? 1 महीने तक। एक महीने तक ये भक्ति चलेगी? बाबा के जन्म दिवस तक। बस तब तक है ना तुम बच्चों के साथ उनके कमरे में सोना। खबरदार मेरे कमरे में आई तो। जा बच्चा। मैं तेरा बच्चा कब से हो गया? बाबा के बच्चे? तेरी वजह से मैं इसका बच्चा हो गया। दूसरा बच्चा। हरिया बाबा की जय। ए बिरजू, बिरजू के बच्चे हम यार कैसे हो? बहुत अच्छा हूँ। वेरी गुड। बाबा के पास चलना भाई। बिरजू, बाबा कदमों में 7 लाख रुपए। गुप्ता, अरे रुक, अरे छोड़, अरे रुकना, अरे दर्शन करने आ रहा पाखंडी। बिरजू महाराज, अरे ये कब बगा गुप्ता दर्शन ही नहीं कर रहा, फिर दे गया। चलो सुनाओ आज की खबर। बाबा हरिया के 7 आश्रम अवैध पाए गए। आपके अखबार में क्या लिखा है? हरिया बाबा के महिलाओं के साथ अवैध संबंध। हरिया बाबा के आश्रम की सारी वैद्यशालाएं अवैध। छोटे बाबा, आपके अखबार में क्या लिखा है? लो, मेरे में तो लिखा है अवैध अवैध अवैध, हरिया बाबा अवैध। बताओ, ये कोई पीआरओ से पूरी दीपक? गुरुजी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है तो आप फेमस हो रहे हैं। देश का एक एक युवा आपके बारे में जानने का प्रयास कर रहा है। अरे प्रयास क्या खाक कर रहा है? चारों ओर कितनी बदनामी हो रही है, देख रहे हो? गुरुजी, आजकल नेगेटिव पब्लिसिटी में बहुत फायदा है। कैसे? अब आप देखिए, आप देश में ही नहीं, अमेरिका, लंदन, कनाडा, हर जगह आपके भक्त बनते जा रहे हैं। अब इसमें आपका ही फायदा है ना। हाँ, ये तो है। दीपक, बहुत स्मार्ट हो गए हो तुम। हमारी न्यूज चलवाने के भी पैसे लेते हो और हमारी न्यूज दबाने के भी पैसे लेते हो। हैं? इतना तेज दिमाग कहाँ से पाया? गुरुजी क्यों शर्मिंदा करते हैं? बस आपकी ही कृपा है। लेकिन एक बात बताएं, आपकी वजह से हमारे चैनल की टीआरपी बहुत बड़ी हुई है। लेकिन हाँ, आपके खिलाफ एक भी ठोस सबूत किसी के पास नहीं है। आज कोई बम तो नहीं लाया हमारे सर फोड़ने? गुरुजी, कभी खाली हाथ आया हूँ? गुरुजी को कीजिए वंदना। क्या है? क्या है? गुरुजी, बस एक डीवीडी है, आप देख लीजिएगा, बाकी बात बाद में कर लेंगे। गुरुजी प्रणाम। हरिओम। प्रणाम। हरिओम।
तुम देखो। अरे भाई बाबू, मैं तो देखते ही उत्तेजित हो जाता हूँ। बैजी तुम ही देखो। अरे नहीं नहीं ज्ञानी जी, आप हम सबसे बड़े हैं, आप ही देखिए। नहीं भाई, मैं तो आप खो बैठता हूँ। अरे नहीं यार, तुम लोग देखो। छोटे बाबा आप ही देखिए, आपके केले हर जगह बटे हुए हैं। अरे क्या केले केले केले, वो तो बंद करवा दिए ना। शाकुनी टाइप लोग। ये हमें चैलेंज दे रहा है? हमें चैलेंज दे रहा है? बाबा जी मैं देखता हूँ। बाबा जी, भाई जी, ज्ञानी जी। म्यूचुअल फंड में डाल दो, मैं तो कहता हूँ। तो प्रॉपर्टी इज द बेस्ट। अरे नहीं लगाओ पैसा। गोवा में होटल खरीद लेते। अरे जो दुबई में पैसा लगाया उसका क्या होगा? बाबा कैसे? एक बॉलीवुड की बहुत बड़ी हस्ती आई है, आपसे मिलना चाहते हैं। बॉलीवुड से? बहुत टाइम से वेटिंग में है। कौन? प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, कौन है? बहुत बड़ी हस्ती है। बहुत बड़ी हस्ती है? भाई वाह, लगाओ पैसा। अब लगाओ पैसा बॉलीवुड में, पिक्चर बनाओ, पूरी भड़ास निकालो साले। करो। एक काम करते हैं, सारे बड़े हीरो ले लो, 11 हीरो, सुपर 11। शाहरुख खान को ले लो, सलमान खान को, सबको ले लो। मेरा वाला ऋतिक करेगा है? हाँ, प्रियंका चोपड़ा, ऐश्वर्या। अरे जाओ, तुम बुलाओ ना, हमारा चलता रहेगा। जाओ बुलाओ। हैं? तुम तो साले बनाओगे केले वाले बाबा, और केले का रोल करोगे तुम। तो लो यार। और छीलेंगे हम। बढ़िया पिक्चर बनेगी। आइए बाबा। जय हो बाबा जी, प्रणाम। अबे ये तो वही डायरेक्टर है। अबे भूतनी के छोटे पहचान तू। अबे सुशील चोपड़ा, तेरी तो कैसे आया यहाँ? वो मैं ये कह रहा था, मेरी एक एक करके सारी फिल्में फ्लॉप हो रही है। मैं सड़क पे आ चुका हूँ बाबा। वो तो इसलिए क्योंकि तूने मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर से निकाल दिया ना। बहुत बड़ी गलती हो गई प्रेम। अब तू क्या चाहता है? मैं चाहता हूँ तुम बस मेरी सिर्फ एक फिल्म को फाइनेंस कर दो, तो दोबारा मेरा पहले जैसा जीवन हो जाएगा। एक फिल्म में तेरी पैसा लगा दें। हाँ। तेरी लुटिया डूबी, तू चाहता है हमारी भी डूब जाए? नहीं। क्या कह रही तू? बाबा बोला मुझे बहुत बड़ी हस्ती है। ये बहुत बड़ी हस्ती है? हाँ? तेरी जात का साले तू चप्पल घुमा के। हरिया, बता क्या करना है इसका? करना क्या है? छोटे को खुला छोड़ दो। बिरजू एक्शन। आसन ग्रहण करो। बैठ जाओ। छुएगा। बिजू, बिजू, बिजू। पागल है क्या? बहन है, गांव से आई है। नमस्ते। हाय मेरे भैया वाले सैया। तेरा दिमाग ठीक है क्या? क्या हुआ? आश्रम में तेरा बियर बार नहीं तो समझेगी नहीं, बिना बताया कैसे गई तू? जैसे तू आता था मेरे बार में। बिरजू तुझे पता है सारे डांस बार्स बंद हो गए। तो मैं क्या करूं? तो अब मैं तेरे साथ रहूंगी और तेरे सामने नाचूंगी। ये शर्म नहीं है क्या? यहाँ बियर बार नहीं है ये, कैसे भी लिपट गलो। चल बाहर निकल यहाँ से। कहाँ कहाँ? आश्रम है आश्रम, यहाँ भक्तजन रहते, तेरा बियर बार नहीं है ये। हाय मेरी जान, क्यों मेरा मुंह खुलवाते हो आश्रम में? हाँ, हमारे बार में आके जो तुमने ऐश की है क्या किया हमने? अच्छा क्या किया हमने? दान के पैसे को मुझ पे ऐसे 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 हजार हजार के नोट उड़ाए तूने। पुरानी बात है, अब हम सुधर गए। और बड़े सुधारक हो गए तुम हैं? लोगों को अब पता चलेगा ना तो पता है क्या होगा? जूता, चप्पल, काला मुंह, गधे की सवारी। देख प्रीति, तू पगला तो नहीं गई है? साला एक आध दिन की बात होती कहीं भी रख लेते तेरे को। तू तो जिंदगी भर लड़ने की बात कर रही है यार। चल चल बाहर निकल, चल जा। ए, दिमाग मत सटका मेरा, समझा? क्यों गुस्सा दिलाता है मुझे?
देख बिरजू, तू ही तो है मेरा। इधर देख, एक बार देखना। मुझे पता है मेरा बिरजू अपनी प्रीति के लिए कैसे भी मैनेज करेगा, है ना? है ना? ठीक है ठीक है, एक काम करेंगे। हाँ, कल सवेरे ना हरिया का प्रवचन है। हरिया वेटर? पागल है क्या? हरिया बाबा हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। सवेरे सवेरे वो प्रवचन करेगा ना, तो तू आगे बैठियो, एकदम आगे। हाँ थोड़ा हाँ हाँ ऐसे बैठियो। हाँ, समझ गई। वो देखेगा तुझे, पसंद आ गई, ऐसे एप्पल मारेगा, सेब तेरे लग जाएगा। हाँ। तू समझ, तेरा कान डोलेगा। जोर से तो नहीं मारेगा, कभी लगा जाए, हैं? तुझे कभी लगी है किसी की? ये बात भी सही। आप और हमारे सौभाग्य से सर्व पूज्य हरिया बाबा पधार चुके हैं। भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि हरिया बाबा के दिए गए प्रवचनों को ध्यान से सुने, और ना सिर्फ ध्यान से सुने बल्कि उन्हें अपने जीवन में उतारने का प्रयास भी करें, क्योंकि बाबा के प्रवचन नहीं, वचनामृत है। एक बार एक राजा था और एक थी रानी। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। एक दिन रानी बोली, राजा राजा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। राजा बोला, कहो, क्या कहना चाहती हो? बोली, मैंने 7 जन्म के फेरे तुम्हारे साथ लिए हैं, तो मैं चाहती हूँ हर वक्त तुम्हारे साथ रहूं। उसने कहा, ठीक है। राजा बोला, मैं काम पे जा रहा हूँ। रानी बोली, मैं भी चलूंगी। राजा बोला, मैं जंगल जाऊंगा। रानी बोली, मैं भी चलूंगी। राजा बोला, मैं मार्केट जा रहा हूँ। रानी बोली, मैं भी चलूंगी। राजा इतना दुखी हो गया, कहने लगा, मैं मरने जा रहा हूँ। रानी बोली, मैं भी चलूंगी। और इस तरह कहानी खत्म। दोनों मर गए। और अगले जन्म में राजा क्या बना हमें क्या पता, बाद में बताएंगे। प्रणाम। आज नृत्य करना चाहती हूँ। ये सुंदर कन्या हमारे मंच पर नृत्य करना चाहती है। हरिओम बाबा। अभी एक सूचना आप लोगों के लिए। ये बालिका ये चाहती है कि आप लोगों के लिए नृत्य प्रस्तुत करे। अरे हम कौन होते हैं रोकने वाले। मैं भक्त जनों से कहूंगा कि वो भी बालिका का साथ दें, 8 न दें, अर्थात दूरी बनाए रखें। भजन प्रारंभ करें। हरिओम 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 जी, कुछ पल के लिए मन संभालिए, हम आते हैं। आज मैं ऊपर, आसमान नीचे, आज मैं। अद्भुत, अनुपम सौंदर्य का तुम अनुपम दृष्टांत हो बालिके। बालिके तुम धन्य हो जो बाबा की दिव्य दृष्टि तुम पर पड़ी। अगर एकांतवास के लिए बाबा का बुलावा आ गया तो तुम समझ लो कि तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। 100% बुलाएंगे बाबा। हाँ, इतने विश्वास के साथ तो हम भी नहीं कह सकते। फिर तुम कैसे कह सकती हो? क्योंकि बाबा को मेरा नृत्य बहुत पसंद आया। मैंने देखा उनकी आंखों में मेरे प्रति उमड़ रहे प्रेम को मैंने महसूस किया। बाबा। ज्ञानी जी, इसे ज्ञान देकर क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो? ये तो पहले से ही ज्ञानी है। वही तो, मुझे आप लोगों के पास क्यों ले आए? डायरेक्ट बाबा के पास ले जाते तो समय बच जाता, है ना? बालिके, इतना उतावला होने की आवश्यकता नहीं है। बालिके, तुम्हारे परिवार में से और कोई नहीं आया? बाबा, मैं सोलो परफॉर्मर हूँ। नमूना दिखाऊं? बिच्छू मेरे नैना बड़ी जहरीली डंक मारे, कम सिन कमरिया साली एक ठुमके से लख मारे। कंट्रोल कंट्रोल बाबा, कंट्रोल। बाबा, आप परिवार के बारे में पूछ रहे थे।
परिवार पे दिव्य दृष्टि क्या आप डालेंगे? नहीं 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 नहीं, दिव्य दृष्टि डालने का अधिकार सिर्फ बड़े बाबा को है। क्यों? आप दोनों की दिव्य दृष्टि बुझ गई क्या? बालिके! बालिके, सार्वजनिक रूप से इस प्रकार की बात करना तुम्हें शोभा नहीं देता है। आइए, आपको बाबा ने ध्यान कुटिया में बुलाया है। अब आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? अब कहने के लिए शेष ही क्या है। तुम्हारे तो जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन आ जाएगा। आप क्या जाने महाराज कि ऐसे कितने ही परिवर्तनों को कर करके मैं यहाँ तक आई हूँ। चलिए मैडम, चलिए। परिवर्तन, परिवर्तन, परिवर्तन। बाबा, हम तो उससे सारी बातें डायरेक्ट कर रहे थे और वो सारे जवाब डायरेक्ट दे रही थी। दिव्य दृष्टि बुझ गई, ये भी उसने डायरेक्ट बोल दिया। बाजी, हाँ, निश्चित रूप से हमारा अपमान हुआ है। हाँ हाँ, लेकिन छोड़ो, हमारी तो कोई बात नहीं है। महाराज जी के बारे में सोचिए कि उनका क्या हाल होगा। इस पटाखे पे माचिस लगा भी पाएंगे या नहीं? हरिओम। जानती हो, पिछले जन्म में मैं तुम्हारा कौन था? बलमा। तुम्हें पता है, पिछले जन्म में मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं कर सका। सो इस जन्म में, पिछले जन्म में आपकी दिव्य दृष्टि इस लायक नहीं थी ना? मेरा मतलब है बाबा, इस जन्म में तो ठीक है। बाबा, क्या आप और मैं किस जन्मों के हिसाब किताब में लगे हैं? मेरा ख्याल है कि हमें तो इस पल का आनंद लेना चाहिए, है ना? उत्तरी की, ये तो बड़ी ट्रेंड है यार। बाबा, 1 मिनट, शिलाजीत खा लूं। आज से तुम मेरी खास सेवादार। बाबा, पैसे? धत पगली, तुझसे थोड़ी ना पैसे मांगूंगा। फ्री सेवा? अरे बैठी घूमते रहोगे, देखना कपड़ा क्या डाल के चला गया। क्या है ये? कैश। रातों की कब सहर होगी हबीबी, कब मेरी दोपहर होगी हबीबी। शामों से थोड़ा डरती हूँ, नजरों में रोज गिरती हूँ, हाँ तेरी कब नजर होगी हबीबी। आ गया ये पागल भक्त। अरे ये आश्रम चालू है या बंद हो गया? कोई है? बाबा, Where are you, बाबा? ए बाबा हरिया! धप्पा धप्पा डरा दिया यार, आपने मुझे डरा दिया। मैं देखना चाहता था क्या कि यहाँ अगर तुम्हें कोई नहीं मिलता है कि तुम इस बार पैसे किसको देके जाओगे? अरे किसी को भी देकर जाता, बाबा के पाले हुए कुत्ते को भी देकर जाता, लेकिन आज पैसे देकर ही जाता। देने आया हूँ और देकर जाऊंगा। गुड गुड। कहाँ है सब लोग? कहाँ चले गए? वो नया एक आश्रम पे कब्जा, मेरा मतलब नहीं, उद्घाटन करने गए हैं सब लोग। अच्छा, जिस पे कब्जा किया है वो मतलब उद्घाटन के लिए। मैं ही बस घूम रहा था। कभी कभी आराम भी करते हैं ना ये सारे के सारे। ये बाबा कदम 2 टके गुप्ता।
सुनो सुनो सुनो। हाँ बाबा तुमसे मिलने के लिए बहुत व्याकुल है। नहीं नहीं, मैं व्याकुल नहीं हूँ इस वक्त नहीं। ये मेरी बाबा को कहिएगा नफरत की भक्ति है। ये कौन है? भागती की गुप्ता दोस्त पकड़ नहीं पाएगा डांगते के बोस। बड़ा लेकर आदमी है, अजीब आदमी है। पैसे भी देके जाता है और दर्शन भी नहीं करता है। ना करे दर्शन, मैं धर लूं। ये लो 5 लाख हैं पूरे के पूरे। ऐसी 5-5 लाख रोज दरवाजे पे फेंक जा रहा हमारे। 5 लाख? और तुझसे मिलना चाह नहीं रहा। अबे ऐसी कौन सी भक्ति है, ऐसा कौन सा भक्त आ गया मार्केट में? कमाल का भक्त है यार, मिलवाओ यार इससे। अरे घंटा मिलवा, जब मिलने की इच्छा ही नहीं है, जब मिलना चाहता ही नहीं है तो कोई कर क्या सकता है? एक आदमी मेरे पास भी 2 बार 5-5 लाख रुपए दे गया था और मैंने उसे डायरेक्ट जमा करा दिया था। वो मोटा था? हाँ थोड़ा मोटा सा था। गुप्ता? हाँ गुप्ता ही नाम था उसका। ये ले। अरे मिलवाओ यार, मिलवाओ उसे, ये तो अरबपति दिखा है। वो दर्शन करने के बाद तो 50 फेंकेगा, कम से कम 50 लाख रुपए। बाबा जी हरिओम। बाबा जी एक भक्त 5 लाख रुपए कैश देके गया। अरे फिर से कौन? ये लीजिए। एक मोटा सा आदमी है मूंछों वाला। गुप्ता? हाँ गुप्ता। तूने रोका नहीं उसको? बाबा जी मैंने बहुत कहा कि बाबा जी के दर्शन कर लो, उन्होंने कहा कि दर्शन नहीं करने केवल दान करना है। चला गया देख क्या? हाँ, चला गया। देख, अगर वो दोबारा इधर आया और तुम लोगों ने मुझसे नहीं मिलवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, देख लेना। लेकर आओ उसे, उठा के ले आओ। बाबा जी नहीं आया। अरे गन पॉइंट पे ले आओ। ठीक है बाबा जी, समझ गया। हरिओम। हरिओम। पागल हो गए यार। हमारे देश में भक्तन की कमी नहीं है यार। पागल है साला, पागल है सब। शांति। मेरे देश के बाल गोपालों, आज आप लोगों के बीच श्री श्री हरिया महाराज उपस्थित हैं। अग्रसेन विद्यालय के तमाम बच्चों को मेरा प्यार। मैं इन बच्चों से, मैं आप लोगों से, सभी बच्चों से सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप विद्यालय में पढ़ाई करने के लिए आए हैं तो आपका सिर्फ एकमात्र लक्ष्य ये होना चाहिए कि आपका मन पढ़ाई में लगा रहे, बस। हरिओम। पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। नफरत की भक्ति। अरे गुप्ता हरिया, गुप्ता। अबे गुप्ता हरिया। मसाला टुकवा दिया यार तुमने। 5 लाख। 5 लाख? अरे भक्तो, अबे कब से कह रहा हूँ मैं? बाबा जी नहीं मिला। तुम लोग भी ना इधर आओ, लाइन में खड़े हो जाओ, एक के पीछे एक। चलो। तू कहीं पंडित शिवलाल उस्ताद मिष्ठान भंडार। वैद्य जी ये तो वही दुकान है ना जिसका महाराज जी ने जिक्र किया था। हाँ और वही भक्त है मनोज मिश्रा। अरे मिश्रा जी हरिओम। अरे महाराज जी ने तो आपको बोला था कि पंडित शिवलाल जी की दुकान से केवल अपने परिवार को मिठाई खिलाने के लिए। इतनी सारी मिठाई क्या पूरे शहर में बांट रहे हैं? बाबा जी की कृपा से मिठाई सबको पसंद आ रही है, इसलिए पूरे शहर में बांट रहे हैं। हरिओम। दुकान की कमाई तो बहुत बढ़ गई होगी। हाँ वैद्य जी 10% तो बनता है। हाँ बिल्कुल बनता है। हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले।
अरे कहाँ जा रहे हो? आप मुझे कह रहे हैं? ये धनी माली गुप्ता। अब बताइए, नमस्कार। क्या बिजनेस है आपका? अब बाबा, अब इन सब लोगों के सामने अगर मुंह खोल दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी ना बाबा। भक्तों, अरे छू, कुत्तों की तरह भगाते हो आप इन्हें। अब बताइए, क्या काम करते हैं, क्या बिजनेस है आपका? यूसी, आपका नाम लेकर मैं शेयर मार्केट में, सोने के मार्केट में, चांदी के मार्केट में पैसे लगा देता हूँ। दूसरे दिन पैसे डबल हो जाते हैं बाबा। जैसे पैसे डबल हो जाते हैं उसका 2% लाकर आपको दे देता हूँ बाबा। जी एक सेकंड। या टेक योर टाइम। हम भी अपने कुछ पैसे लगा दें क्या? लगा ले। सही सोच रहे हैं बाबा, आपने सही सोचा। आपको भी हमारे साथ बिजनेस करना चाहिए। ठीक ठीक। एक मिनट। कितने पैसे हैं हमारे पास? 4 कमरे भरे हैं। हाँ 4 हैं। 4 कमरे भरकर आपके पास पैसे हैं? थोड़े थोड़े तो है। 4 कमरे थोड़े? 4 के 8 कर दूंगा। 8 कमरे भर जाओ, उतने पैसे ला कर दूंगा बाबा। पहले टेस्ट कर लेते। हाँ सही कह रहे हैं, पहले टेस्ट कर लो। एक काम करो ना बाबा, टेस्ट करने के लिए आप मुझे 5 करोड़ रुपए दे दीजिए। 5 के मैं 10 करके दे दूंगा। 5 के 10? हाँ, अगले दिन 10 के 20 कर दूंगा। आपने बड़ी अच्छी राय दी है। वो भी कल ही के कल। आज ले गया, कल दे गया। बैजी, आप जाके दे हाँ, दीजिए। दे देते। आज पहली बार ये बाबा किसी के आगे हाथ जोड़ रहा है, मतलब। याद रखेंगे आप मुझे बाबा, पूरी जिंदगी भर याद रखेंगे आप मुझे। आइए आइए। चलिए बहन जी, चलिए। कैसी फील्ड है, चारों तरफ से कमरे वो जरा मुझे दिखा दीजिएगा, मैंने कभी देखे नहीं है। पहली बार मिला है यार। पागल साला। कल इसके पैसे अगर डबल हो गए ना, पहला ट्रिप बैंकॉक। मजाक करा? अब तू क्या कर रहा है? हरिया बाबा के केले और सेव हमें पहले भी मिलते रहे, लेकिन पहली बार केले और सेव के साथ आप लोग सामने आए। मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आखिरी समय तक अपनी बात पर कायम रहें, यस सर। ताकि कोर्ट में हम हरिया बाबा के खिलाफ अपने आरोपों को साबित कर सके और उसे सजा दिला सके। जी इंस्पेक्टर साहब, हम सब आपके साथ हैं। हाँ जी, हम आपके साथ हैं। गुड, वेरी गुड। सक्सेना, हरिया बाबा के खिलाफ एक्शन की तैयारी करो और ध्यान रहे किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। दिस इज माय ऑर्डर, ओके? ठीक है। नमस्ते साहब। धन्यवाद। साले ढोंगी पाखंडियों ने फ्रूट का मतलब ही बदल दिया। जतिन, यस सर। एफआईआर की तैयारी करो। जी सर। बंद करो, बंद करो, बंद करो। बाबा जी की गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सर 1 2 3 4 बाबा जी की गिरफ्तारी बंद करो। जैसा कि आप देख बाबा रहे जी हैं की कि हरिया बाबा गिरफ्तारी के बंद श्रीमत करो। और उनकी गिरफ्तारी के लिए उनके भक्त लोग विद्रोह कर रहे हैं। इस क्षेत्र में जेल न होने की वजह से उन्हें एक स्कूल में रखा जा रहा है। सरकार कहती है कि क्षेत्र में जेल नहीं है, इसलिए उन्हें स्कूल में रखा जाएगा। उनके भक्त लोग जोर शोर से विद्रोह कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। देखिए बाबा आ चुके हैं और बाबा के खिलाफ इतने सबूत होने की वजह से सरकार भी उनका विद्रोह कर रही है। भक्त जन जमीन पर लेट रहे हैं और बाबा की गिरफ्तारी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, बाबा जी गिरफ्तारी बंद करो। यहाँ पर एक शख्स ऐसे भी हैं जो कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका नाम सर? वक्तुद्दीन। वक्तुद्दीन जी, कैसा फील कर रहे हैं आप? थोड़ी ठंडी लग रही है बस। बाबा की गिरफ्तारी हुई है, कुछ कहना चाहेंगे इसमें? मजा ना आ रहा। ये कोई गिरफ्तारी हुई? तू फोटो निकाल रहा है, भक्त लेट रहे हैं। ये तो अच्छी गिरफ्तारी, ऐसी गिरफ्तारी तो हर कोई चाहे। हाथ की खुजली भी मिटाओ, गिरफ्तार भी हो जाओ। अच्छा, मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या बाबा जी के पक्ष में है या विपक्ष में? बस सांस ले रहे हैं, लेने देगा। दोस्तों, आप भी सांस लेते रहिए। मैं दीपक, फास्ट न्यूज से। मम्मी के बाबा पकड़े गए। हाँ, अच्छा हुआ। वाट लगा दी ना मैंने तेरी। बहुत परेशान किया था तूने मुझे। अब तू जेल में सड़ेगा और तेरे 5 करोड़ मेरे पास है। जय हरिया बाबा, जय हरिया बाबा।
आ रही है। जय हरिया बाबा, जय हरिया बाबा, दिल दरिया बाबा। तुम भी बाबा के भक्त बन गए? हाँ हाँ, उनकी आंखों में देखो कितना तेज है। कुछ नहीं है, बाबा को पुलिस ने पकड़ लिया। बाबा के सब पाप सामने आ गए। उन्होंने छोटी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ छी छी छी। बहुत बहुत गलत किया है। नहीं, लेकिन ये तो सारे उनके दुश्मनों की साजिश है। कुछ नहीं है, पाखंडी है ये बाबा। अरे पता चल गया। मुझे माफ कर दो। माफ नहीं, मैं तुम्हें साफ कर दूंगा। मेरा मतलब है इन्हें साफ कर दो। ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हटा दो इन्हें यहाँ से, मार दो। जाओ बाबा, टाइम खत्म हो गया आपका। और मेरे माता पिता की फोटो जो यहाँ पर लगी हुई थी, लगाऊंगी, पूरे घर में लगाऊंगी। हाँ, फिर ये 5 करोड़ जो है ना, मिलकर खर्च करते। जाओ। जय हरिया बाबा, पुंगी बजा दी बाबा की। पूरा माहौल गर्म हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे क्षेत्र में यहाँ पर पुलिस कारागार नहीं है, इसलिए बाबा को एक स्कूल के अंदर रखा गया है। और अब हमें ये देखना है कि आगे कार्रवाई क्या होती है। हमारे साथ सारे लोग जुड़े हुए हैं। देखिए, अरे वक्तुद्दीन जी, आप यहाँ? अच्छा, हमारी जनता ये जानना चाहती है कि आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। हमारी दादी बताया करती थी कि छगन मौसी ये बोला करती थी कि ये बच्चा एक दिन दुनिया को जगाएगा। लेकिन यहाँ आप किसको जगाने आए हैं? हरिया बाबू को। हरिया बाबू को? लेकिन यहाँ इतनी सिक्योरिटी है, पुलिस का प्रबंध है, कैसे करेंगे आप ये सब? अरुण बाबू है ना? अरुण बाबू नमस्कार। किससे मिलना है आपको? अरे मिलना मिलाना छोड़, तू बिरजू महाराज के शिष्य है ना? गुरुजी है हमारे। ये अच्छा। वर्दी उन्हीं की दी हुई है। ये वर्दी उन्हीं की दी हुई हाँ। है? अरे यार, बड़ी तारीफ करते हैं तुम्हारी। एक काम सौंपा उन्होंने तुम्हें, बताइए। कर पाएगा? हाँ। देख ले यार, अफसर साहब बोल रहे हैं कर पाएगा। अरे मारो इसको, अंदर करो, ले चलो इसको अंदर। मारता है, चलो अंदर, चल मारो, ले जाके अंदर। मार मार। ये है तरीका जगाने का इनका। क्या जगाया है? सर, क्या कहना चाहेंगे आप? शट अप। वाह, क्या तरीका जगाने का बाबा को। यहाँ बाबा के लिए सब कुछ न कुछ कर रहे हैं। मैं दीपक, फास्ट न्यूज। कैसे कैसे दिन दिखाए तेरी दुनिया, कभी तो हंसाए कभी रुलाए तेरी दुनिया। आज मंच भी है, बोलने वाला भी है, लेकिन सुनने वाला नदारा। ऐसे ही मंच पर तुम एक दिन नाचते थे और लोग मजा लेते थे। ऐसे ही मंच पर तुम एक दिन बोलते थे और लोग वाह 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 करते थे। कुछ भी उछालते थे तो लोग कैच करने के लिए तैयार रहते थे। कौन कौन से फल उछालते थे तुम वैसे? मैं तो बस सेब ही उछालता था। कैसे? अरे क्यों याद दिला रहे हो? ऐसे करके बस ये आउट दैट। हाथ दिखाओ। खाली देखा वक्त का पहिया कैसे घूमा। सुनने वाला तो छोड़िए, मक्खी भी नहीं उछल रही है। अब क्या होगा आगे? कब तक चलेगा ये सब? कुछ पलों की बात है, 17.5 साल। उसके बाद आदत पड़ जाएगी जेल की। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय, कभी तो हंसाए कभी तो रुला। अब तो जेल में ही रिश्तेदारी बनाओ तुम। मतलब तुम्हारे अपने रिश्तेदार तो अब कोई रहे नहीं। तुम्हारे छोटे बाबा शिल्पा को लेके इधर उधर देश में घूम रहे हैं। खुश रहो, भेष बदल कर, ताकि पुलिस ना पकड़ ले। बिरजू महाराज बार बाला को लेके बार खोले बैठे हैं मुंबई में। खुश रहो। याद है तुम्हें, यहाँ जेल तक छोड़ने 2 बाबा आए थे तुम्हारे साथ। ज्ञानी बाबा और वैद्य जी। वो तो खुद ही अपने आप को ढूंढ लें तो बहुत बड़ी बात है। सही कहा आपने। साले सब लोग साथ छोड़ के चले गए। सब नहीं, कुछ लोग हैं अभी भी तुम्हारे पीछे। जैसे? मैं और एक और है योगी बाबा। पहचानो, जगाने आया हूं मैं तुमको। अभी भी जाग जाओ भाई। कैसे कैसे दिन। जागा तो मैं हूं, मेरी तो नींद उड़ गई है। योगी बाबा ने कहा था मेरा समय आने वाला है। योगी बाबा
आप यहाँ कैसे? हम योगी हैं। हम योग शक्ति से कहीं भी आ जा सकते हैं। मैं अभी आपको याद ही कर रहा था। आप यहाँ आ गए। आज तुम बिल्कुल अकेले हो। तुम्हारे साथ कोई भी नहीं। तुम्हारा माया जाल बिल्कुल खत्म हो चुका है, तुम्हारे पापों की वजह से। अब कैसा लग रहा है? पापा, जब भी मेरा बुरा वक्त होता है तो आप मेरे साथ होते हैं। आपके सत्य प्रवचन को सुन करके मैंने उसमें से सत्य निकाल दिया, जिस वजह से आज मैं यहाँ जेल में हूँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा बाबा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसे सत्य प्रवचन बोल जिसकी वजह से जनता तेरे जैसे पाखंडियों के जाल में कभी ना फंसे। तेरी वजह से कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए, कितने लोगों की हाय लगी है तुझे। धर्म को व्यापार नहीं बनाना चाहिए ना। हर धर्म हमें एक अच्छा इंसान बनाने की सीख देता है। इतना झूठ बोल चुका हूँ बाबा, इतना झूठ बोल चुका हूँ कि अब सत्य निकलता ही नहीं है भीतर से। अब मुझे संपूर्ण विश्वास है कि तू सिर्फ सत्य बोलेगा बेटा। देख, तेरे भक्त तेरा इंतजार कर रहे हैं। जा, सत्य बोल। ऊपर वाला तुझे आज जय मेरी नहीं, आप लोगों की होनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को कोई भी मूर्ख बना सकता है, क्योंकि आप पहले से ही मूर्ख हो। इसलिए आपको मूर्ख बनाने की भी आवश्यकता नहीं है। इसलिए आप लोगों की जय हो। अरे मैं तो फिल्मों में एक छोटा सा एक्टर हुआ करता था, वहां काम नहीं मिला तो लाइव परफॉर्मेंस करने लगा। अपनी मीठी मीठी बातों से, अपने पाखंड से आपको बेवकूफ बनाने लगा और आप लोग बनते चले गए। इसलिए आपकी जय हो। गुरु को ढूंढने चले हैं। अरे गुरु तो हमारे भीतर है। हम कोई भी गलत काम करते हैं ना तो हमारे भीतर से एक आवाज आती है, लेकिन हम उस इशारे को नहीं समझ पाते। घर में आपके माँ बाप, क्या वो आपके गुरु नहीं है? हमारे टीचर हमारे गुरु हैं। हमारे घर में अगर कोई नया मोबाइल या कंप्यूटर भी आता है ना तो घर का छोटा बच्चा भी हमें सिखाता है उसके फंक्शन, तो वो भी हमारा गुरु है, लेकिन हम उसे नहीं समझ पाते। इसलिए आपकी जय हो। आपको वो सब गुरु नहीं चाहिए। आपको चाहिए बड़े आश्रम वाला, जादू टोने वाला, पाखंड वाला। ऐसा गुरु चाहिए जो आपसे अपना गुरु बनाने के लिए कुछ भी खर्च करवा दे और आप लोग खर्च करते रहें। इसलिए आपकी जय हो। मैं तो अपने पापों की सजा भुगत ही रहा हूं, लेकिन मेरे इस पाप में आप लोग भी भागीदार हो, क्योंकि ना आप लोग मेरे पाखंड को बढ़ावा देते और ना आज मैं यहाँ जेल में होता। लेकिन आप लोग नहीं समझ पाओगे, इसलिए जय हो आपकी। कल को आप लोग एक नया गुरु बना लोगे, वो जेल चला जाएगा, 10-12 दिन उसे गाली दोगे, फिर कोई नया गुरु आएगा, उसे अपना गुरु बना लोगे। इसलिए जय हो आपकी, जय हो। हमारा देश तो पूरा विश्व गुरु रहा है, लेकिन हम अपने देश के सच्चे साधु संत को नहीं समझ पाते। इसलिए आपकी जय हो। मैं जेल जा रहा, कल को एक नया पाखंडी बाबा जेल में आएगा। मैं उससे पूछूंगा
कि उसने आप लोगों को कितना बेवकूफ बनाया है। इसलिए आपकी जय हो, जय हो तुम्हारी। और इस तरह हरिया बाबा ने आम आदमी को जगाकर अपने सारे गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन आपको क्या लगता है कि आम आदमी जग गया? इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि आम आदमी जागने से पहले वापस सोने के लिए हमेशा तैयार रहता है। इसलिए जय हो आप। हरिओम का पाठ पढ़ा के गुरु करे घोटाले, चेलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। ईश्वर से अगर मिलना हो तो गुरु है बहुत जरूरी, ज्ञान की ऐसी बातें बता के अपनी भरे तिजोरी। दुनिया तो एक छत की खातिर सालों जोड़े तिनके, शहरों शहरों बीघों बीघों 100 आश्रम इनके। प्रवचन तो बस नाम का है, जेबों पे डाके डाले, झीलों की भी सुध बुध खो गई, अकल पे पड़ गए ताले। क्या हेलो, खेला खत्म, बाबा ठंडे हो गए।